मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने अभी जो थंबनेल पे ये फ़ॉर्मूला देखा है, प्यारे भाई, ये जो आपने फ़ॉर्मूला देखा है F=m1 × m2/r²। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ या फिर एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जेईई हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। मैंने प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर को चेक किया है। हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में इस फ़ॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, 100% पूछा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा-सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मतलब ये जो F=g m1 × m2/r² होता है, जो ये फार्मूला किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने बनाया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, जहाँ पे एफ जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, आर जो है वो दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का क्या मान क्या होता है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप डी में 20 तारीख में भी पूछा है, फिर जो 5 दिसंबर को हुआ था उसमें भी पूछा है, और जो 23 दिसंबर को हुआ था उसमें भी पूछा है। 3 बार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन हो रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर डैश डैश पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? उनके बीच दूरी पर निर्भर करता है दोस्तों, अपान r² होता है, दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर m1 × m2 होता है, यानी इस पे भी निर्भर करता है। और तीसरा हो गया गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कैपिटल जी, इस पे भी निर्भर करता है। और जो चौथा है डी, ये उनके द्रव्यमानों के योगफल पर, तो योगफल पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए, बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए, तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि अगर जो दूरी आर जो है, r² होता है नीचे फार्मूले में, इसको अगर दो गुना कर दिया जाए तो फिर इस पे बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल क्या होगा? क्योंकि प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझेंगे इसको, यहाँ पे इस फार्मूले में आप समझेंगे, इस आर को दो गुना करने की बात कर रहा है। यानी कि अगर ये दो गुना हो जाएगा तो स्क्वायर होने के बाद ये 4 गुना, और चूंकि ये नीचे है, अपान में है, तो भाग जब होगा तो कम हो जाएगा, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, ठीक है, जो कि डैश 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 के वर्ग के विपरीत अनु क्या है, अनुपातिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके बीच दूरी के उनके बीच जो दूरी होगी उसके वर्ग के, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में नीचे r² होता है, तो वर्ग, उनके बीच दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन होगा? तो अगर एक वस्तु को बोला है ना, एक एक का द्रव्यमान अगर दोगुना करते हैं, तो यानी m1 को या फिर m2 को दोगुना कर देंगे तो हमारा बल भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, तो सॉरी, इसे देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर दोनों वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान को बोला है 3 गुना करने पे, यानी m1 को भी 3 गुना कर देंगे और m2 को भी 3 गुना कर देंगे, तो जो बल होगा वो
9 गुना हो जाएगा, बल जो है वो 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये क्या बोला है फार्मूला में, यहाँ पे बोला है दोनों उनके द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान को आधा करेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान को देखिए हम लोगों ने 2 से भाग दे दिया है, यानी आधा कर दिया है। तो 2 और 2 बट्टे में है, 2 और 2 2 दूना 4, 1/4 हो जाएगा। और फिर यही फार्मूला ये जी और M1 M2 और आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर ये फार्मूला हो जाएगा। तो यानी F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और ये F के बराबर होता है, तो F यानी कि 1/4 F हो जाएगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहला जो है वो सिंपल हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है वो इसमें दिया गया है आकर्षण बल 1/9 F है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे F/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो G से G कट जाएगा, M1 से M1 कट जाएगा, M2 से M2 कट जाएगा, और R1 स्क्वायर यहाँ पे R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो जब समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनेगी 9F इजिकल टू F R2 स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। यहाँ से F कट जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, जैसे 9 है यहाँ पे 9 का यहाँ पे डायरेक्टली 3 का स्क्वायर दिखा दिया गया है, और R2/R1 का स्क्वायर कर दिया गया है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी R2/R1, यहाँ पे R2/R1 और इक्वल टू 3 हो जाएगा ये। और R2 को जब हम निकालेंगे तो ये R1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि R2 इक्वल टू 3R1, यानी 3 गुनी होगी। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 गुना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 होता है, ठीक है। यदि 1/6 होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे क्या बोला है, धरती की सतह पर 60 न्यूटन था, तो चंद्रमा पे इसका 1/6 होता है। यहाँ पे आप लोग देख लिया, यहाँ पे जी डैश इक्वल टू 1/6 होता है। ये धरती पे 60 था, तो 6 से भाग देंगे, ये 10 मिल जाएगा हमें, और ये 10 जो है वो चंद्रमा पे भार हो जाएगा उस व्यक्ति या वस्तु का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 60 में 10 से भाग दे देंगे तो आपका 60 में 6 से भाग देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले दोस्तों। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका पृथ्वी पर भार 196 न्यूटन है और जी का मान भी दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला पता ही है, यहाँ पे सोल्यूशन देख ले रहे हैं। पृथ्वी पर भार W इक्वल टू 196 न्यूटन दिया हुआ है। पृथ्वी पर ये गुरुत्वीय त्वरण 9.8 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। द्रव्यमान हमें निकालना है, फार्मूला हम जानते हैं W इक्वल टू mg। यहाँ से हमें m निकालना है, तो g का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 196/9.8, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 kg उसका द्रव्यमान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हमने देखा, और यहाँ पे ये कई सारे थ्योरेटिकल भी देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 थ्योरेटिकल भी देखें, न्यूमेरिकल भी देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछता है। ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, अपना 2 नंबर पक्का करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।